जी, प्रारंभ करते हैं। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य विसर्ग संधौ चतुर्थे पाठे यकारः अथ च लोपश्च इत्युक्ते विसर्गाणां स्थाने यकारः कुत्र भवति, तस्य लोपः कुतः भवति इत्यस्मिन् विषये विस्तरेण पठामः। अद्य तावत् तस्य सन्धेः प्रथमं सूत्रं वर्तते भो बघो अघो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रम्। अनेन सूत्रेण रोर्यादेश विधानं भवति। इत्युक्ते रु इत्यस्य यः रेफा भवति तस्य स्थाने अनेन सूत्रेण यकारः भवति। अथ च हलि सर्वेषाम् इति द्वितीयेन सूत्रेण तस्य लोपः हलि परे नित्यं भवति, किन्तु लोपः साकल्यस्य इति प्राक् पठितेन सूत्रेण तस्य यकारस्य लोपः यदि अस् प्रत्याहारः परे भवति चेत् तदा विकल्पेन लोपः भवति इति सर्वस्य विषये। इत्युक्ते यकारः कुत्र प्रयोक्तव्यः अथ च कुत्र यकारः अर्थात् किमपि न प्रोक्तव्यः इत्यस्मिन् विषये अद्य विस्तरेण पठामः। मित्रों, सबसे पहला जो सूत्र है वह इसमें है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। यही जो एक ऐसा सूत्र है इस विसर्ग संधि के अंतर्गत जो कि रू के स्थान पर यकार कर देता है, मतलब य बना देता है। ठीक है ना जी। हाँ, अब जो लोग इस पाठ में शायद नहीं जुड़े हों पिछले पाठों में, आज हम उन लोगों के अवलोकनार्थ भी उन्हें पिछली संधियों के विषय में कहेंगे, बताएंगे, और आज ये भी बताएंगे कि आपको जहां विसर्ग प्रयोग करने चाहिए थे उसके स्थान पर कब आप यकार का भी प्रयोग कर सकते हैं और कब आप वहां विसर्गों का भी प्रयोग नहीं करना है ना। जी। यह चीज आपको बतानी है। हम इसके लिए पहले यह करते हैं कि जो आपको पहले पढ़ा दिया गया है उसमें हम एक बार से वापस से लौटते हैं कि आपको वहां से फिर दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं और रह क्या गया है। एक बार से दोबारा से आप लोग इसको जरूर देखें, आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार इससे बस 2 मिनट में। और चूंकि ये विसर्ग संधि मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा ये पजल जैसी है, इसके लिए आपको जरूरी है कि ये सब चीजों के बारे में पता करना। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं मित्रों, मैंने इसमें थोड़ा क्रम से नहीं लिखा था कर क्या पढ़ेंगे सेकंड पर। हम आज पढ़ेंगे इसको कि यकार कहाँ होता है। ठीक है जी। जी। हाँ, और र के विषय में कल पढ़ चुके हैं। स इसके विषय में हो चुका है, और ये स कहाँ होता है ये हो चुका है। ओ कहाँ होता है ये हो चुका है। ठीक है। जी। और ये विसर्ग और अर्ध विसर्ग कहाँ होते हैं ये हो चुका है। और 9वें नंबर का कहाँ कुछ नहीं होना, ये आज होना है। ये भी कहाँ कुछ भी प्रयोग नहीं होना, मतलब विसर्ग का भी प्रयोग नहीं होना है वो, और यकार सबसे फर्स्ट नंबर पर। और विसर्ग कहाँ होता है ये तो आपने जान ही लिया, कर्मस्थान और विसर्जनीय से। जी। आप प्राय विसर्ग संधि के नियम जान चुके हो। आज अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस है मतलब नियम जानने का। हालांकि 2-4 नियम और रेयर केस में वो बच जाएंगे, उन्हें तो हम बताएंगे ही, पर ये चीज आप लोगों के सम्मुख इसलिए रखना आवश्यक था कि विसर्ग संधि में यही होता है। आज हम दो चीज को पढ़ेंगे, यह कहाँ
और कहाँ पर लोप, मतलब विसर्ग भी नहीं प्रयोग करना है। जी कहाँ विसर्गों को या करना है। तो चलिए ये स्लाइड आपको दिखाई थी। उसके बाद ये आपको बताया था कि विसर्ग की उत्पत्ति सकार से मतलब हो सकती है या रकार से, मतलब जो स्वाभाविक रेफ हो पुनर्प्रातर जैसे शब्दों में। म से हो जाती है, ये आपको बढ़ा दिया था समासुटी वगैरह में पीछे है। जी और इसके बाद नकार से भी विसर्ग की उत्पत्ति होती है, पहले भी बता चुके थे। और अब इसमें कल जो हम पढ़ाएंगे उसमें भी वो आएगा कि न को कैसे विसर्ग बन जाता है, अहन शब्द एक आएगा, उसको बताकर बनाएंगे। ठीक है, जी ये स्लाइड आपको बताई थी। इसके बाद आपने विसर्ग संधि में श स स कहाँ होता है, ये नियम आपने जाने थे, है ना। जी और अगली स्लाइड में भी ये बहुत विस्तार से पढ़ा था इसी चीज को कि हाँ ये इस तरीके से ये नियम बनते हैं। जी अब विसर्गों से खर के परे रहते क्या होता है, तो वो पूरी कंडीशन बताई थी, मतलब खर प्रत्याहार के परे रहते वाली। क्योंकि आजकल हम जो बता रहे हैं वो हस प्रत्याहार के परे रहते वाली कंडीशन बता रहे हैं, कल से आज भी बताएंगे उसी को। जी खर प्रत्याहार के परे रहते क्या क्या कंडीशन बनती है विसर्गों को, तो आपको बता दिया था कि इसको देख लीजिए कि यदि ये च छ स ये हो तो विसर्गों को सकार ही कर देना है। और सूत्र वाला भी क्रम को देख लेना, ये वैसा क्रम था दूसरा। उसके बाद टा ठ डा टा ठ और शा हो तो ये विसर्गों के स्थान पर ये वाला शा। आगे त थ सा हो तो विसर्गों के स्थान पर दंती सकार। और ये अर्ध विसर्ग कब बनाने हैं, अर्ध विसर्ग और विसर्ग दोनों ही आप विकल्प से कर सकते हो, यदि क ख और प फ वर्ण परे हैं तो। और केवल विसर्ग का प्रयोग हो सकता है शा शा शा, मतलब जी शा 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 में एक बार वो सा 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 भी हो जाएंगे और ये विसर्ग भी बन जाएगा। ये बात हमने आपको बताई थी और इसके उदाहरण भी काफी सारे दिए थे। उदाहरण के इमेज चूंकि मैंने यहाँ पर उनको कलेक्ट नहीं कर रखा है उदाहरण के बेस को, तो आप उसे वीडियो में है वो विस्तार से वहां देख भी सकते हैं। उसके जी बाद कल ये बताया था विसर्गों को ओकार कहाँ होता है, हैं? तो ये तो कल जी ही बताया था, इसको तो भूले नहीं होगे, पक्की बात है। और ये र कहाँ होता है, विसर्गों को र कहाँ होता है, तो इसके लिए भी बताया था कि पूर्व में इच प्रत्याहार हो, मतलब ई उ रि री ए ओ ऐ औ, ये इच प्रत्याहार वाले वर्ण यदि पूर्व में है और बाद में आपका क्या हो, यदि अस प्रत्याहार हो, ये अस प्रत्याहार वाले वर्ण है सबके सब, तो क्या हो जाता है, विसर्गों को र कर देना चाहिए। जी इसके उदाहरण बहुत सारे आपको बताए थे, है ना। प्रातर गच्छति, हरिर हरति, हरिर गच्छति, है ना। जी गुरुर नमति, और बहुत सारे आपको उदाहरण बताए थे। एक बार आप उन उदाहरणों का भी अवलोकन कर लेंगे, यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। और आज जो पढ़ाने वाले हैं वो विसर्ग आपके सामने पुनः प्रस्तुत है। तो जी आज हम सबसे पहले बस यही जानने वाले हैं कि विसर्गों को क्या यह भी कहीं हो सकता है क्या, है ना। तो जी यस हो सकता है, कहाँ हो सकता है, उसके लिए आपको भू भगो अगो अपूर्वस्योसी का ये नियम जानना बहुत आवश्यक है। यह नियम क्या कहता है, इस नियम में यह लिखा हुआ है इसके मूल में कि एतत् पूर्वस्य, आपके पास लघु सिद्धांत कौमुदी होगी उसमें ये लिखा हुआ जी है एतत् पूर्वस्य। एतत् पूर्वस्य का क्या मतलब है, का एतत् पूर्वस्य का जो अर्थ है वो ये है कि भू भगो अघो अवर्ण पूर्वस्य, इतनी व्याख्या है एतत् पूर्वस्य। जो सूत्र में दिया हुआ है ना, भू भगो अघो और अवर्ण अपूर्वस्य, कोई यहाँ पर मैंने व्याख्यायित किया है, भू भगो अघो अवर्ण पूर्वस्य, अर्थात जी घो शब्द या भगो शब्द या अघो शब्द या फिर अवर्ण पूर्व में हो। अवर्ण में कोई ऐसा निर्बंध नहीं है, वो ह्रस्व या दीर्घ दोनों ही हो सकता है, क्योंकि जी अवर्ण कह दिया है, अत नहीं यहाँ कहा है इसलिए। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये सब पूर्व में हो और उसके बाद रू होता है तो उसको क्या हो जाता है, यकार रो रिया देसा। मूल में क्या पंक्ति दी है, रो रिया देसा, रो मतलब रू को, या देसा मतलब उसे यकार आदेश कर देना चाहिए। कब कब, तो कह रहे हैं अस के परे रहते, अस प्रत्याहार का कोई वर्ण पर में हो तब ये रू को या आदेश हो जाता है। तो आपने क्या समझा, हो बगो अगो और अवर्ण इतनी चीज पूर्व में, और बीच में क्या हो, रू वाला रा हो यदि, तो उसको आपको यह बना देना है, अस प्रत्याहार पर में होना चाहिए तब। ठीक है, जी आइए इसको उदाहरण में हम समझते हैं इसी सब चीजों को।
सबसे पहला यही उदाहरण है इसका, देवास प्लस ई है। हम उसी क्रम से चलेंगे जिससे हमेशा चलते आ रहे हैं कि यह जो देवास का सा है मित्रों, ये जस विभक्ति का सकार है, ठीक है। जी और ये स है, तो इस सा को सबसे पहले क्या करना है, स सज सो रू कर देना है। रू का क्या बचेगा, र, तो ये सेकंड वाली स्थिति, देवार ई। और इसके बाद आपको क्या करना है, रा को विसर्ग तो कुछ भी हो नहीं सकते क्योंकि खरर कुछ भी परे नहीं है ना। तो जी या तो अच परे तो क्या हो सकता है, तो बस यही सूत्र लग सकता है आपका, भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी। जी भो बघो अघो और अवर्ण पूर्व में हो तो यस अवर्ण पूर्व में है। रा से पूर्व में आप देखेंगे आ, देवा का वा में आ, ये अवर्ण पूर्व में है, किससे, रा से। जी अवर्ण पूर्व में हो ऐसा क्या होना चाहिए, रू, तो रू का र है, ये रू का ही तो र है, तो उसको क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। अस्परे है क्या, चलो ये भी चेक कर लेते हैं। ईह का जो ई है ये अस्परे है, ओके। जी अस प्रत्याहार पे क्या होता है कि अच प्रत्याहार भी आ जाता है और हस प्रत्याहार के कुछ हल वर्ण भी आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो फिर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको यह कर दिया, तो यह को करने के बाद जो स्थिति बनी वो आपकी बनी देवाय इह, इस प्रकार की स्थिति। जी ऐसी स्थिति होने पर आपका एक पुराना सूत्र जाना पहचाना है, वो भगो पूर्वज तो लगा दिया आपने, इसके बाद आपका पुराना एक सूत्र बहुत जाना पहचाना जो है लोपः साकल्यस्य। वो सूत्र यह कहता है, एक बार सूत्र का अर्थ स्मरण करिए कि अवर्ण पूर्वक पदांत यकार या फिर पदांत वकार उनका लोप करता है, क्या परे रहते, अस के परे रहते, अस प्रत्याहार परे मांगता है। जी ओ जी ठीक है। अवर्ण पूर्वक पदांत यकार वकार को तो यहाँ चेक करते हैं क्या ये लग पाएगा कि नहीं। अवर्ण पूर्व में है, वा में अ है, वही है। अवर्ण पूर्वक पदांत यकार, यकार तो है, और अस्परे भी है क्या कुछ यकार के बाद, तो ई का यह, वो ई की ई हमें जो ई है वो अस्परे है, तो यस, इसका मतलब यकार का लोप हो जाएगा। यकार का लोप कर दिया तो हमारी स्थिति बनी गई देवा ई। देखो यकार का लोप हो गया, क्या स्थिति बन गई, देवा इह। और ये यकार का लोप है, विकल्प से होता है, एक रूप बन चुका है। देवा इह कहने से वन एक रूप आपका तैयार है, पर ये लोप विकल्प से होता है, तो लोप विकल्प से होता है जी, तो भैया लोप मत करना। तो इस वाली कंडीशन में जहां आपको यह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वर्णों को मिला देना, तो क्या बन जाएगा दूसरा रूप, देवा इह। तो ये दो रूप आपके बनते हैं, ठीक है जी। जी तो आपने अब इसमें ये क्या समझा कि अवर्ण पूर्व में होता है ऐसा पदांत यकार वकार, उसका लोप विकल्प से हो जाता है। और ये यह आता कहां से है, ये भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी की कृपा से यकार आता है कि अवर्ण पूर्व में है, ऐसे पदांत यकार वकार का क्या हो जाता है, अब ये वो ऐसे जो है वो सॉरी रू को यह हो जाता है, अस के परे रहते, सूत्र का यह। जी आपने अभी तक क्या समझा इसके माध्यम से, इसके माध्यम से आपने ये समझा कि अवर्ण पूर्वक जो रू है उसको या करके देखा। अभी आपके पास तीन शब्द बचे रह गए, कौन, भो बघो और अघो, जी तीन शब्द बचे रह गए है ना। ये भो बघो अघो क्या है, तो इनके बारे में पहले आपको जानकारी देते हैं। भो संबोधन है, अघो भगो भी संबोधन है और अघो भी संबोधन है। ये इसमें भेद करके लोग बताते हैं कि इसमें ये भेद क्या है इन संबोधनों में। तो इन संबोधनों में भेद ये है कि भो जो है सामान्य मनुष्यों के लिए प्रयोग होता है, और भगो नाम का संबोधन देवताओं के लिए प्रयोग होता है, और अघो नाम का जो संबोधन है ये दुष्ट प्राणियों के लिए प्रयोग होता है। ये तीनों में भेद, तीनों संबोधन। लेकिन कुछ आचार्यों का मत है कि भू भगो ये जो है वह श्रेष्ठ प्राणी के लिए प्रयोग होती है, इतना ही है दोनों, ठीक है ना। जी क्योंकि आपने जो बहुत सारे लोग हमारे इसमें अनुष्ठान वगैरह करते हैं तो उनको पता है कि भो का कैसे कैसे प्रयोग होता है ना। भो वो इंद्रादि 10 दिक्पाला स्वाम स्वाम बलिम भक्ष, है ना, तिसम रक्ष मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य आयुकर्तारः क्षेमकर्तारः
वो इस पंक्ति को ढंग से समझते हैं जब वो बलि प्रदान करते हैं वहां। ये सब कर्मकांड का विषय है। तो वहां पर वही भो शब्द का प्रयोग आपने देखा होगा कैसे करते हैं, है ना। जी तो वहां पर हम देवताओं के लिए देखो भो शब्द का प्रयोग किया है, मानवों के लिए जो जी मानवों के लिए होता है, तो ऐसा हम कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है। जी हाँ, अब हमें क्या देखना है, अवर्ण पूर्व का तो हम उदाहरण प्रस्तुत कर चुके हैं। अवर्ण पूर्व रहते कैसे रू के र को यह हो गया, ये हम जान चुके हैं। अब हमें किसको जानने की बारी है कि अवर्ण पूर्वक अवर्ण पूर्वक नहीं, सॉरी, भो भगो और अघो, ये शब्द यदि पूर्व में है, इनके बाद यदि रू का र है, तो उसको मुझे यह हमको यह बनाना है कब, जब उससे अस परे हो। आइए उन उदाहरणों को देखते हैं। तो मूल में एक पंक्ति लिखी हुई है कुछ ये, या भोस बघोस अघोष इति शांता निपाता। ये क्यों लिखना पड़ा, ये इसलिए लिखना पड़ा मित्रों कि ये जो सूत्र आप देख रहे हो भो भगो अघो, यहां पर स दिखाई नहीं दे रहा है, इनमें स दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहां पर आप उदाहरणों में देखोगे तो सकार दिखाई देगा। तो इनके पास स कहां से आया, ये विभक्ति का तो स है नहीं इनके पास। विभक्ति का मतलब सुवोजस इत्यादि विभक्तियों का तो स है नहीं। तो कहते हैं कि इनके पास जो स है ना, खुद का सकार है, अर्थात ये जो है सकारांत निपात है, शांता निपाता। ये कैसे है, सकारांत निपात है, मतलब ये अव्यय प्रकरण में पढ़े गए सब अव्यय हैं, वो भगो अब। ओके। जी तो इनको क्या कर देना है, तो इनको सबसे पहले ससजसो रू से रू बना देना है, रू का मतलब र बना देना है। और उस र को क्या कर देना है, तो आगे लिख रहे हैं कि तेसाम रोर यत्वे कृते, उनके रू को यह बना देना है, उनके रू को क्या बना देना है, यह। तो कैसे, चलो देखते रहिए कि भोस देवा को सबसे पहले देखते हैं, जो हमने भी प्रक्रिया बताई है ना। सबको एक साथ देख लो, चलो, भगोस नमस्ते और अघोष प्लस याई। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, रू को सबसे पहले सो रू करी, वह प्रक्रिया वही आप जानते हैं। स को रू किया, रू का बचेगा र, तो आपकी कंडीशन बनेगी ये सेकंड वाली कि भोर देवा भगोर देवा अघोर याही, है ना, वो भगोर नमस्ते और अघोर याही। अब आपने र कर लिया, र के बाद आपको क्या करना है, भो भगो अघो पूर्व से योसी लगा देना है, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पर नीचे, तेसाम रोर यत्वे करते, उनके रू को यह कर देना है। तो रू को यह कर दिया, रू को यह कर दिया, तो स्थिति बन गई भोय देवा भगोय नमस्ते और अघोय आई, ये स्थिति बनी ना। अब यहां पर क्या है, लोपः साकल्य से सूत्र विकल्प से लोप कर सकता है यकार का, मतलब दो दो रूप बना सकता है ना, क्योंकि लोपः साकल्य से लग ही सकता है उस प्रत्यार के परे रहते। लेकिन लेकिन क्या हो जाएगा, आपका उसको बांधने के लिए एक सूत्र है अगला, इसलिए क्या पहले लिख करके छोड़ दिया है कि तेसाम रोर यत्वे करते, मतलब रू को या बना लो, पर क्या लगाना है सूत्र, आगे की कंडीशन बता रहे क्या है, हली सर्वेशम, हली सर्वेशम। सूत्र कब आरंभ किया गया है, जब लोपः साकल्य से है। साकल्य ऋषि के मत में लोप होता है, पाणिनि मत में नहीं होता है। हली सर्वेशम सूत्र बनाया, तो क्या कहना चाहते हैं पाणिनि जी हली सर्वेशम सूत्र बना करके, कजी सर्वेशम आचार्याणाम मते लोप, सभी आचार्यों के मत में ये लोप होगा, अर्थात कहीं भी विकल्प नहीं होगा। तो लोप किसका होगा, तो वही देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, भो भगो अघो और अवर्ण पूर्व यदि यकार है तो लोप हो जाता है हल्के परे है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भो भगो अघो, ठीक है, भो भगो अघो, ये तीन शब्द हैं यहाँ पर, तीनों के तीनों हैं। उनका यदि यकार है, तो उनका यकार है जी भोय देवा भगोय नमस्ते है अघोय आई, तो इसका क्या कर देना है, लोप कर देना है। तो ये हल परे है कि नहीं, ये चेक करिए। तो हल परे है देवा का त, और भगोय नमस्ते में न, और अघोय आई में ये हल भी परे है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यकार का हो जाएगा लोप, और ये लोप जो होगा वो नित्य होगा। तो लोप कर दिया तो यही बनेगा भो देवा, विसर्ग कभी प्रयोग मत करना, भगो नमस्ते और अघो याही, लोप हो गया। जी
हली सर्वेशम सूत्र, चूंकि हल परे रहते ही लगता है, इसलिए ये अच के परे रहते तो लगेगा नहीं। तो ऐसे स्थानों में आपका लोपः शाकल्य से लगेगा। तो जी बात क्या निकल के सामने आई? बात ये निकल के सामने आई कि अच प्रत्याहार के परे रहते तो विकल्प से लोप करना है यकार का। तो एक बार यकार सुनाई देगा, एक बार कुछ भी नहीं सुनाई देगा आपको, विसर्ग भी जी कुछ भी नहीं सुनाई देगा, है ना। जी जी और जब आपको हल परे मिल जाए तब आपको क्या करना है? नित्य लोप करना है। यही तो बात निकल के सामने आई। जी चलो आइए अब इस सभी चीज को डायग्राम में देखते हैं। अब आप डायग्राम समझ पाओगे। डायग्राम में क्या है? भो, ये चार चीज होनी चाहिए, भो, भगो, अघो या अवर्ण या आवरण, कोई सा भी पूर्व में हो, ये चीज पूर्व में जरूर होनी चाहिए। तो क्या होता है कि उसके बाद ये विसर्ग हो, विसर्ग हो का मेरा मतलब है इस वाली पक्ष, इस सूत्र वाले पक्ष से नहीं, जो लोग विसर्ग उच्चारण करते हैं उस वाले पक्ष से मतलब है। उन्हें विसर्ग उच्चारण नहीं करना है। उन्हें क्या उच्चारण करना है? यदि आगे अच परे को देखें वो, तो वो वहां पर या उच्चारण करें या फिर कुछ भी उच्चारण नहीं करें, क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। हम अभी उदाहरण सबके प्रस्तुत करेंगे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आप नियम दिमाग में रखिए। तो आप वहां पर अच परे होगा तो यह भी लिख सकते हो और कुछ भी ना लिखो, विसर्गों को हटा भी सकते हो, विसर्ग का लोप ही कर डालो, आप ऐसे समझे उसे हैं। यहाँ पर विसर्ग जो लोप हुआ है वो यकार बन के लोप हुआ है, ये समझ। चलो, जी और यदि आगे हस प्रत्याहार परे है तो आपको क्या करना है? विसर्गों का हमेशा लोप करना है। विसर्गों का लोप करना है हमेशा, कभी भी आपको यकार सुनाई नहीं देगा। अब आप कहोगे कि गुरुजी यहाँ तो हली लिखा है, आपने यहाँ पर हस लिख दिया, ऐसा क्यों कर दिया? तो हमने इसलिए ऐसा कर दिया कि वस्तुतः पूरे हल के परे रहते कभी कंडीशन बन नहीं पाई। क्यों? क्योंकि भो भगो अघो पूर्व से योसी से जो यकार होता है रू के स्थान पर, वो अस के परे रहते ही होता है। तो रू को यह कब होगा? अस के परे रहते पर। ओके, जी तो हल तक हम काहे जाएं? हल तक हम क्यों जाएं? इसलिए हमने क्या कर दिया उसको कि जब आपको यकार का नित्य लोप करना है तो हस प्रत्याहार परे रहते ही पर्याप्त। बात आई ना समझ में? तो अब ये अभी तक क्या क्या बातें रही कुल मिला करके, कि भो भगो अघो, देखो ये तो यही के यही मिलेंगे, इनमें तो कोई ज्यादा कहना नहीं है। तीन ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि अवर्ण कहाँ पूर्व में, उसके उदाहरण आपको तमाम मिलेंगे, ढेरों सारे, टोकरी भर भर के उदाहरण मिलेंगे, ठीक है ना। जी औरों के विषय में आपको तो अब अच के परे रहते सावधान हो जाइए, विकल्प से आपको काम कर देना है। और जहां पर हस परे है तो वहां पर नित्य आकार का लोप कर देना है। बस आज के नियम यही थे। और अब इनको समझ करके हम उदाहरणों को समझते हैं, ठीक है। जी हम उदाहरणों को समझ लें, फिर आप सभी लोगों के प्रश्नों को लिया जाएगा। देखिए क्या लिखा है, भो अनिरुद्ध, भो के आगे विसर्ग है नहीं है, लोप हो गया। भो गदाधर, भो के आगे विसर्ग है नहीं। भगो जनार्दन, देवताओं के लिए प्रयोग है, तो जनार्दन भगवान है विष्णु, उनके लिए प्रयोग है, तो भगो। तो जी भगो जनार्दन, देखो विसर्ग नहीं है। ऐसे ही बालका प्लस अमी, तो आपको क्या लिखना है? बालका अमी, इस प्रकार का प्रयोग करना है। ऐसे ही यदि बालिका इमा ऐसा हो तो आपको क्या प्रयोग करना है? बालिका इमा, वहां वहां विसर्ग नहीं रखे। यदि भोहो बालका करोगे तो क्या होगा? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो नित्य लोप है, ठीक है। हाँ, नहीं कर सकते प्रयोग, भो बालका बस।
जैसे कहते हैं ना, भो ब्राह्मण मया क्रियमाणस्य, है, जब आप पुण्यवाचन करते हैं तो भो, वहां पर विसर्ग नहीं है, आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। जी इत्यादि, इत्यादि मतलब इत्यादियों को भी अभी हम बताएंगे, 1 नंबर की टिप्पणी लिखी है वहां। ऐसे ही बालका गताह, तो यहाँ पर बालकाह गता ऐसा नहीं करना है, आपको यह रूप प्रयोग करना है, बालका गताह। अब ये संधि हम जो बता रहे हैं ना, इसे ध्यान से सुनिए, बड़े बड़े विद्वान लोग भ्रांत हैं, ठीक है, वो विसर्गों को लिख जाते हैं, पर आपको सावधानी बरतनी है। क्यों? आप आजकल की नई जो संस्कृत है उसमें तो कुछ भी लिख दो, लेकिन आप पुरानी काव्य पुराणों की संस्कृत देखेंगे तो उसमें आपको एकदम यहाँ जो बताया जा रहा है यही मिलेगा डिट्टो, इससे कुछ भी चेंज नहीं है। ये नहीं कि आपके अपने नियम चल जाएंगे वहां, कि जहां मन मारा वहां विसर्ग लगा दिया, छुट्टी है, ऐसा नहीं है। इसके आगे क्या है? नष्टाहा घटाहा, तो क्या करना है? विसर्ग का लोप है, तो नष्टा घटाहा। जी इत्यादियों को देख लेते हैं, इन्होंने तो दर तो कम दिए, और इत्यादि के, और हमने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है। ये वही पुस्तक है जो आपको कल बताई थी, संस्कृत व्याकरण, रामचंद्र झा जी की ये पुस्तक है, वहीं से लिया हुआ है इन सभी को। और देखिए, अभी तक तो ये थे भो भगो अघो के उदाहरण थे, है ना। अब औरों के विस्तार से देखिए, यहाँ पर आप हर जगह देख रहे होगे पूर्व में अ या आ ऐसा हो रहा है, और बाद में आपको क्या परे मिलेगा? अस्परे हमेशा मिलेगा। तो आप उसको रू को या कर सकते हो, एक बार नहीं भी कर सकते हो, दोनों ही रूप बनेंगे। तो इसलिए अब देखिए, तारा उदिता, तो यहां पर 2 रूप बन सकते हैं, एक तो तारा उदिता बन सकता है, और एक बार यकार का लोप नहीं होगा तो रू को यह होकर के तारा युद्धता, ये भी रूप बनेगा, जैसे आपने भी देवाई है ऐसा बनाया था वहां, ठीक है, इन्होंने एक ही रूप दिया, आप 2 समझे। जी ऐसे ही आगता ऋषय, ठीक है, जी आगता ऋषय, तो क्या बनेगा? एक तो आगताह ऋषय का विसर्ग चला जाएगा, और एक बार यकार भी रहेगा, क्योंकि आगे अच परे है तो यकार जरूर रहेगा। मैंने बताया ना, अच के परे रहते 2 रूप बन सकते हैं, ये तो विसर्ग के लोप वाला, एक यकार वाला। ऐसे ही ग्रंथा एते, तो आप यकार भी रख सकते हो, या ग्रंथा एते विसर्ग हटा करके भी ये रूप सकते हो, इन्होंने एक एक रखा हुआ है। ऐसे ही गता ओघा गत्ता ओघा, ओके, और भी देते जाइए, पुत्राहा जाताहा, तो विसर्ग हटा दीजिए, पुत्रा जाता रूप बनेगा। जी मधुरा झंकारा नवीना डमरबा, मतलब डमरू की रब, और गर्धवा ढौकंते, आगता देवा, बालिका धावंती, विसर्ग हट गए तो बालिका धावंती, क्यों हट गए आप जान रहे हो, क्योंकि आगे आगे क्या वर्ण है? हस प्रत्याहार का वर्ण पर, आप ये भी देख रहे हो, हस प्रत्याहार का वर्ण पर है तो हमेशा हटेगा, वहां पर फिर विकल्प नहीं है ना, यकार आपको कभी भी सुनाई नहीं देने वाला। जी ऐसे ही उन्नताहा नगाहा, तो विसर्ग नहीं बोलना है, उन्नता नगाहा, सावधानी बरतनी है आपको। संतुष्टाहा बुधा नहीं प्रयोग करना है, संतुष्टा बुधाहा, विसर्ग बचेंगे आपके लगाने से, है ना। जी पलायिता भीताहा, अतीता मासाहा, छात्रा, विसर्ग नहीं बोल रहे हैं, छात्रा यजन्ते, छात्र लोग यजन करते, एता रुग्णाहा, पाठका लभन्ते, बालका बदंती, सज्जना हसंती, इत्यादि। ऐसे बहुत सारे समझ लेना, सबके सब तो यहाँ प्रयोग नहीं किए जा सकते। अच्छा, एक और देखिए, कुछ गीता से भी हमने अभी कुछ दिनों पहले आपको एक स्लाइड दिखाई थी, तो गीता वाला भी एक उदाहरण आप देख लीजिए। ये आपके वो सूत्र है, आपकी गीता में आया है चतुर्दश अध्याय में, कि गुणा वर्तंत इत्येव इति मत्वा न सज्जते, ऐसा एक आया है ना। तो विसर्ग कहाँ चला गया, जबकि तो बहुवचन है, वर्तनते आगे कह रहे हैं आप, जी विसर्ग ऐसे ही चला जाएगा। क्या वर्तनते का वह आगे हस परे है, और अवर्ण है पूर्व में, गणा में अ है ना, और उसके बाद जो विसर्ग है बिल्कुल नहीं सुनाई देंगे, हट जाएंगे। जी ऐसे ही आगे उसमें आया है गीता में ही, ये ही संस्पर्शजा, संधि यहाँ पर है, भोगा दुख योनय एवते, अरे यहाँ तो 2 जगह है, 2 जगह है, भोगा दुख योनय एवते,
मतलब भोगा और दुख, दुख योनय और योनय प्लस एव, दो जगह कंडीशन समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ और यहाँ इनके बीच, यहाँ पर भोगाहा होना चाहिए था, विसर्ग का लोप हो गया क्योंकि आगे क्या वर्ण पर है, हस, और पूर्व में अवर्ण है। पूर्व में अवर्ण है ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप केवल हंस ही हंस रट जाओ। हर एक नियम जो मैंने बताया पूर्व वाला भी अब आपको याद रखना है यहाँ विसर्ग संधि में, कि पूर्व में अवर्ण है। विसर्ग संधि में ही जरूरी होता है पूर्व में क्या है पर में क्या है, तब हमें निश्चय करना चाहिए। ये नहीं कि परे परे देख करके निश्चय कर लो, फिर तो आप अवैयाकरण हो जाओगे। ठीक है जी। तो इसलिए भोगा दुख और दुख योनय, यहाँ विसर्ग है वस्तुतः, योनि योनि योनय बहुवचन का रूप है, लेकिन यहाँ कहाँ भाग गया वो, आगे एव है, एव मतलब ये अच परे है, तो चला जाएगा दुख योनय, विसर्ग नहीं है, दुख योनय एवति, ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी। तो अच के परे रहते विकल्प भी देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ गीता में चूंकि विकल्प का प्रयोग नहीं किया है। अच्छा, रूपों को लिखना कैसे है वो भी हम देख लेते हैं, एक हमने फोटो उससे भी लिया हुआ है। ये अभी आपने जो पढ़ा इनको कैसे लिखेंगे तो आपने देखिए, ये है कि यदि आपको देवा ये लिखना है तो देवा ये त्यत्र ससजसो रू इति सूत्रेण सस्य ऋत्वेनुबंध लोपे देवार इह इति स्थितौ भो भगो अगो पूर्वस्य योषि इति सूत्रेण रेफस्य स्थाने यह आदेशे कृते देवाय इह इति जाते और लोपा साकल्यति सूत्रेण विकल्पेन य लोपे, तो यह लोपे करते तो देवा इह रूपम, यह लोपा भावे, यह लोप आप नहीं करेंगे तो देवा इह इति रूपम। ठीक है, ऐसा होगा। अब प्रश्न उठता है जी देवा इह ऐसा बन जाता है तो गुण क्यों नहीं होता है, तो हम लोपा साकल्य पर एक बार आपको पहले ही बता दिए थे, एक बार हरय्य वगैरह जब बनाए थे तब, तो कह रहे हैं देवा ये गुण तु न भवति, गुण नहीं हो पाएगा, क्यों, यलोप दृष्टया गुणस्य सिद्धत्वात्, यकार की यलोप की दृष्टि में यलोपस्य गुण दृष्टया सिद्धत्वात्, यह का लोप है वो गुण की दृष्टि में सिद्ध है, मतलब भो भगो अगो पूर्वस्योसी द्वारा, सॉरी यहाँ पर कौन, लोप साकल्य से द्वारा किया गया है, जो यकार का लोप है वो आद्गुण द्वारा सिद्ध है, आद्गुण उसके यकार के लोप को वहां देखता है ना, यकार उसे दिखाई देता है क्योंकि उसकी दृष्टि में वो सूत्र असिद्ध है। तो हम बता चुके हैं आपको, उन्होंने इनको स्मरण दिला दिया, अच्छी बात। और तो भो भगो अगो वाले सब उदाहरण है, कैसे लिखना है उसका प्रकार भी देख लीजिएगा। भो यहाँ देखिएगा जो है भोस देवा इत्यत्र सस्वरूति सूत्रेण सस्य ऋत्व अनुबंध लोपे भो र देवा इति जाते, और भो भगो अगो पूर्वस्योति सूत्रेण रो ही यकार, मतलब रू के स्थान पर यह भो य देवा, हली सर्वेशामिति सूत्रेण यकारस्य यह लोपे कृते यदि, तो भो देवा इति सिद्धम, इस प्रकार से बन जाए। और भी देख लेना, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है आपको आने वाली। जी। आज का पाठ था, आपने पढ़ लिया है, अब आप बहुत सारे चीजों को समझ गए होंगे, और लगभग इसमें विसर्ग संधि में जो था यहाँ हो गया है। अब दो नियम और बचे हैं, वो आपको और जानने पड़ेंगे, उनके लिए फिर हम आगे बात करेंगे। आपके जो प्रश्न हो, आपके प्रश्नों का स्वागत है, और उसके उत्तर देंगे, फिर हम आज का पाठ बाद में फिर समापन कर देंगे। चलिए, आपके प्रश्नों का अब बारी है। ललित मोहन पंतोला जी बताइए। कहिए कहिए पंतोला जी, पंतोला महोदया, नेटवर्क गायब हो गए कि आपकी आवाज नहीं आ रही है? चलिए हम दूसरा नाम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हाथ उठाए थे उनका नाम क्या था, हम उनका बीच में उन्हें बोल नहीं पाए थे क्योंकि हमने सोचा एक विषय पूरा हो जाए फिर आप सब लोगों के प्रश्न लेते हैं। हाँ बताइए, क्या नाम था? घोष था शायद, पंकज घोष जी थे, है ना? हाँ पंकज जी, समाधान हुआ कुछ? किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। जी भैया मेरा है। अच्छा, तो आप कहाँ चले गए थे अभी? अरे वो नेटवर्क गड़बड़ हो रहे हैं आज थोड़ा सा, इसलिए आवाज कट गई थी, रुक गया था। कोई बात नहीं, आप सुन पा रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था। सुन पा रहा मैं आपको, ये फोन में चलाता हूँ, किसी का फोन आ रहा हो तो भी चला जाता है। ये मैंने लिखा है कि मैंने इसीलिए प्रश्न लिख दिया था
ये भो इत्यत्र, जैसे वो बालकाः हम लोग बोलते हैं, भो बालकाः, नहीं भो बोलना है ना, बालिकाः, भो छात्रा। जी, गलत है, वो सही है कि गलत है, मैं ये पूछना चाह रहा था। गलत है, गलत गलत। यदि आगे हस वर्ण परे है तो विसर्ग आपको बोलना ही नहीं है, जी जी और यदि आगे खर वर्ण परे है जी। तब आप बोल सकते हो। खर प्रत्याहार के परे रहते विसर्ग हो सकता है। अच्छा अच्छा, हर्ष में तो होगा ही नहीं ना, बिल्कुल विकल्प ही नहीं है वहां कुछ। होगा, बिल्कुल। आपको खर प्रत्याहार है तब आप बोल सकते हो, है ना। जी जी जी। जैसे आगे तो है कि भो हो, हाँ, है ना, और कोई खर प्रत्याहार का वर्ण देख लो, ऐसे भो हो हर्ष खरा। में, अच्छा, क्या कह रहे हैं? ये छात्राः, मैं वही, अरे भूल तो नहीं रहा हूँ। बोलिए, कोई भो बात नहीं, जो बालकाः मैंने लिखने में भी बहुतों को देखा है ऐसा। है। मैंने बहुत सारे लेखों में भी देखा है, भो बालकाः। अरे नहीं होता है भाई, श्रीमद् भागवत में जी जी आया है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ जी जी मत चिंतामपि नाशय। तो जी जी वहां विसर्ग नहीं है। आप देखिए महाकाव्य, मतलब उसके पुराण के प्रयोग को देखिएगा, जी जी जी, जरूर। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, आपको हस प्रत्यार पर है तब नहीं मिलेगा, उसके अलावा खर हो तो मिलेगा। हाँ, माने हर्ष हो तो बिल्कुल ही नहीं होगा फिर यस यस संबोधन का यस। हो तो विसर्ग। जी जी आप जो है, मेरी आप सबसे यह एक विनम्र प्रार्थना है कि आप संस्कृत साहित्य में जो अपनी पुस्तकें उन्हें तो पढ़ें ही, और साथ साथ में अपना गीता है, महाभारत का हिस्सा है, महाभारत पढ़ें, मतलब कहने का, और रामायण वगैरह ये अवश्य पढ़ें। यह आपके धर्मशास्त्रीय ग्रंथ हैं, आपको इनका ज्ञान होना परम आवश्यक है, और वहां पर ऐसे उदाहरण ढेर सारे मिलेंगे। और श्रीमद् भागवत का तो बोलना ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो क्या है कि वह सामान्य चीज नहीं है, वो तो एक बहुत ही विशेष चीज है, वो तो घृत है सभी का बना हुआ, ठीक है ना। तो इन ऐसे जी ग्रंथों जी, का सदैव धन्यवाद। उपयोग करें, उनको रोजाना पढ़ा करें। माना कि पूरा नहीं तो एक पेज डेली पढ़ें, ऐसा कुछ नियम बनाएं। आपकी संस्कृत सुदृढ़ होगी, आपको अपनी संस्कृति का ज्ञान होगा इससे, ठीक है ना। हाँ, और हम संस्कृतज्ञों से लोग यही अपेक्षा रखते हैं लोग, कि ये तो बड़े भारी संस्कृतज्ञ हैं, इनको तो सब कुछ आता होगा। लेकिन देखा कि हमें सब कुछ कहाँ आता है, हमें तो अपने संस्कृति के मूल तत्वों का ज्ञान नहीं रहता। तो उसके लिए यह अवश्य आप इसका भी पठन पाठन अवश्य लाएं। जी, प्रदीप बिरथरे जी। हर हर महादेव। ये कह रहा है, यदि अच या स्वर परे हो तो वहाँ यकार बोलेंगे और नहीं भी बोलेंगे। नहीं भी बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझे, यही नियम। जी। और यदि हल परे हो कोई वर्ण तो वहां हमें नित्य ही लोप करना है, विसर्ग नहीं बोलना गुरी, ऐसा है। हस, ये हसो से, ठीक है ना। हस है, हस गुरी। यस यस। तो गुरी उधर संबोधन भी होना चाहिए क्या, जैसे भो भगो ये आपने बोला। नहीं नहीं, वो तो भो भगो अगो तीन शब्द हैं, और जी। इनके अलावा भी चौथी एक कैटेगरी है, अवर्ण या आवर्ण पूर्व में हो। अवर्ण या दीर्घ अवर्ण हो। हाँ, क्या अवर्ण हो, हम उसे तपर कर्ण करके नहीं बोल रहे हैं, तो वो दीर्घ भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है गुरी, यही पूछ रहा, धन्यवाद। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप निर्भ्रांति से प्रयोग करिए, और इस प्रकार की उदाहरण आपको अपने शास्त्रों में खोजिए, आपको मिल जाएंगे, बहुत आराम से मिल जाएंगे, है ना। अब हमारे पढ़ाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और यदि कहीं गलत भी लिखा होगा आप उसे पकड़ सकते हैं। आजकल के संस्कृतज्ञ लोग तो ऐसा ही कर रहे हैं ना। वो जो प्रामाणिक संस्कृत है उसमें ऐसे ही लिखा जाता है। हाँ जी, पुरुषोत्तम शर्मा जी कहिए। जी नमो नमः। जी नमो नमः, बताइए। जी मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम भो बालका, भो या बालका इस स्थिति में पहुंचेंगे, तो यहाँ दो सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। एक लोप साकल्य से कहता है अस पर में हो तब लोप करता है, और एक हली सर्वेशाम हल पर में हो तो ब जो है वो अस प्रत्याहार में भी आ जाता है और हल प्रत्याहार में भी आ जाता है।
मैंने आपको अभी क्या बताया था कि भो भगो अगो अपू, ये जो है दूसरा वाला हली सर्वेशम सूत्र किसको बाधेगा? हमेशा लोप हसा करने से। जी तो इसका मतलब क्या निकलेगा? जब हली सर्वेशम बाधेगा तो अच प्रत्याहार के ही परे रहते केवल लग पाएगा आपका भो भगो अगो पूर्वस्य योसी, जी और जहां से ह स्टार्ट हुआ जी वहां से लग जाएगा आपका हली सर्वेशम सूत्र। तो क्या बात निकल के सामने आएगी जो डायग्राम में दर्शाई गई थी? यदि अच जी प्रत्याहार परे है तो यकार का विकल्प लो। एक बार यकार सुनाई जी देगा, एक बार नहीं सुनाई जी देगा। जी जी और यदि आगे हस प्रत्याहार यदि परे है तो वहां पर जी नित्य लो। जी बात आई ना समझ में आपको? जी। लेकिन किस सूत्र को प्रयुक्त? साकन नित्य का बाधक है हली सर्वेशम, आपको ये बात समझना होगा। जी हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? ठीक, बस हो गया, अगर बस इतना ही पूछना था भैया। इतना ही था ना? अरे वाह, आपने बढ़िया पूछा है ना? कीर्तिमाला जी। जी गुरुजी, मुझे पूछना था, अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया था भो अनिरुद्ध, हाँ तो उसमें 2 बार होगा, एक तो भो अनिरुद्ध होगा और दूसरी बार य का लोप होगा तो भो अनिरुद्ध होगा। हाँ, तो वो दूसरी हाँ बार जो बिल्कुल रूप बिल्कुल यही बनेगा, दो रूप। वो दूसरा रूप उच्चारण कैसे होगा? भो यनिरुद्ध। यस यस यही होगा, भो यनिरुद्ध, बिल्कुल सही। पर वैसा अब लोग करते नहीं है, वैसा प्रयोग है ना, पर कहीं मिल जाए, कभी लोग करते हैं तो उसे ऐसे समझना चाहिए। भो प्राचीन यनिरुद्ध। व्यास, भास, कालिदास इत्यादि कवियों ने किया है। जी जी जी, धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हमें एक चीज और कहनी थी, हम बार बार उसे भूल जा रहे थे कि न ग्रुप में सूचना दे पाते थे न यहाँ पर, कि हमें हल संधि का टेस्ट आयोजित करना है बहुत जल्दी, क्योंकि विसर्ग संधि भी अब हो चली है ना, 2 दिन में लगभग, या 2 से 3 दिन में ये समाप्त हो जाएगी। तो विसर्ग उसका हल संधि का टेस्ट आयोजित करना है, इसलिए आप लोग हल संधि का अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। हमें आप लोगों में से तकरीबन 8 लोगों ने हमें कुछ प्रश्न बना करके भेज दिए हैं। उनके आधार पर हम कुछ अब प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो संभवतः हो सकता है कल नहीं तो परसों पक्का आपको हल संधि का एग्जाम देना है, जैसे आपने अच संधि का एग्जाम दिया था। सेम पैटर्न होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना? हाँ, और अब पिछले वाले कुछ पुरस्कार बच गए हैं, उनके लिए भी उनको अब अगली बार में दोनों का इकट्ठा ज्यादा दे देंगे कुछ मिला करके, अब ये सोचिए। और हाँ, एक बात और कही थी कि वो वाली बात कि यदि हमारे पाठ में यदि कोई व्यक्ति इस समस्या से नहीं जुड़ पाता है कि उसको उसका मोबाइल में इंटरनेट वगैरह ऐसा प्लान कुछ समाप्त हो गया है और वो सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो वो व्यक्ति हमसे संपर्क करे, हमारी टीम उसे देख करके और उसके लिए वैसी व्यवस्था करेगी। ये हम फिर आपसे कह रहे हैं, तो आप लोग है ना, और यहाँ पर भी कह रहे हैं, ग्रुप में भी सूचना डाल देंगे कि जिससे कोई यहाँ पर लगभग, क्योंकि अभी तो 44 लोग जुड़े हैं, थोड़ा और कम हो गए, तो उनको वहां पर भी सूचना मिल जाएगी, तो ये भी आप कर लेंगे, है ना, और सबको पुरस्कृत करेंगे बाकायदा। तो और बाकी की चीज यही है, तो परसों शायद हल संधि का टेस्ट हो जाएगा, हम उसे बना लेंगे। आप लोग तैयार रहें, हल संधि को खूब धांसू तरीके से पढ़ें, और विसर्ग संधि देखो होने वाली है, इसका टेस्ट तो अलग से आयोजित होगा, है ना। तो ये, और आपके धैर्य को बढ़ाने के लिए बात और कहनी है कि जितनी भी माथा पच्ची थी हमने इस संधि प्रकरण में कर ली, अब आपको कोई माथा पच्ची नहीं करनी है। बस अब तो आपको नियम याद होगा, तो आगे के सभी रूप आपको बन जाएंगे, चाहे वो अजंत के रूप हो, है ना, या वो तिगंत शब्दों के रूप हो, वो सब बन जाएंगे। जो भी माथा पच्ची है, जितनी भी एनर्जी खर्च है, वो संधि प्रकरण में ही होती है। इसलिए ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो संधि जानता है वो व्याकरण जान ही जाता है, जो संधि नहीं जान पाता वो कभी भी कुछ भी आगे नहीं पढ़ पाता है। तो आप अब बाधाओं से पार हो चले धीरे धीरे, बस 2 दिन का और ये पाठ बचा है विसर्ग संधि का, 2 या 3 दिन का, तो ये पूरा हो जाएगा और आपका टेस्ट आयोजित हो जाएगा बाकायदा, और आपको संधि पढ़ने का प्रमाण पत्र भी जारी करना है। क्यों सूर्यकांत जी, सबको संधि प्रकरण जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो उनको प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएगा। जी जी बिल्कुल। हाँ, उन्होंने संधि प्रकरण पढ़ लिया है ना, वो भी आपको मिलेगा। चलो, तो समापन करते हैं फिर, है अब तो कोई प्रश्न है नहीं किसी को? ठीक है भैया, हम ये पूछना चाह रहे थे कि जो संस्कृत व्याकरण है किस प्रकाशन का है? अरे वो
चौखंबा से आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई पुस्तक है। मैंने उसे डाउनलोड भी कर रखा है और वो पुस्तक मेरे पिताजी की पुस्तक थी। आप उसे देख लीजिएगा। वो ऑल ओवर संस्कृत पढ़ाने के लिए, संस्कृत सिखाने के लिए और बिना सूत्रों के, ऐसी पुस्तक है वो अद्भुत। एक प्रसिद्ध वैयाकरण रहे हैं रामचंद्र झा नाम के, है ना। जी तो जी उन्होंने रचा है। रामचंद्र झा जी ने बहुत अद्भुत कार्य किया है। उन्होंने सिद्धांत, मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी, इन सभी पर बहुत अच्छे अच्छे टीका ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है जी। तो चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुजी, शुभ रात्रि।